सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्च इंजन। ठीक है। एज यू ऑल नो दैट सर्च इंजन क्या है और हम आई थिंक हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द डेली लाइफ। डेफिनेटली इट इज़ ए पार्ट ऑफ द आवर वेब सर्च बिकॉज इफ़ आई से कि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हो किसी भी अपने इंटरनेट पे देन डेफिनेटली द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स बिफोर यू दैट इज़ अ गूगल। ठीक है। Means that you have that always if you want to search any website anything else on the internet, then the first step you take is to just google it. You write you write something relevant to that particular website on the text box or on the basically in the google website. तो ये होता है कि जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन खुद एक क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है। जो लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट होती है डेट क्रिएट्स ए विंडो टू अदर वेबसाइट्स। व्हाट डज इट मीन दैट जो सर्च इंजन एक तरह का एक डेटाबेस है, एक ऐसी वेबसाइट जो एक डेटाबेस है वेबसाइट्स का, इमेजेस का, वीडियोस का, प्रोग्राम्स का, न्यूज़ ग्रुप्स का। मतलब जितने भी हमारे पास जो मीडिया टाइप्स होते हैं, वीडियो, ऑडियो है, जो वीडियो हैं, इमेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, डेटाबेसेस हैं, वेब पेजेस हैं, वेबसाइट है, उन सब का एक तरह का ग्रुप है, एक तरह का पूल है। ठीक है। एक तरह का डेटाबेस है इन सब चीज़ों का। और डेफिनेटली ये है कि ये एक तरह की जब भी हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं कि सर्च इंजन पे जो भी हम चीज़ ढूंढना चाहते हैं वो हम चीज़ इस पर लिख देते हैं। ठीक है। ऑन द वेबसाइट, ऑन द सर्च इंजन। ये जो सर्च इंजन अब काम कैसे करता है, ये जो सर्च इंजन होता है ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो आप एंटर करते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे गूगल की एक वेबसाइट दिखाई दे रही है। ठीक है। गूगल इटसेल्फ इज़ अ सर्च इंजन। तो आपको जो बीच में ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स होता है यहाँ पे आप कीवर्ड लिखते हो और गूगल क्या करता है कि जितने भी हमारे पास रिलेवेंट वेबसाइट्स हैं, जो वेब पेजेस हैं, जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड है, रिलेवेंट है उसके, ये उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं वो सर्च कर देता है। बट अपार्ट फ्रॉम द वेब पेजेस एंड वेबसाइट इट हैज़ आल्सो फैसिलिटी टू सर्च फॉर द इमेजेस, मैप्स, प्ले, यूट्यूब, न्यूज़, जीमेल एट्सेट्रा। तो इसके अलावा आप अगर गूगल सर्च करते हो तो आप उसके रिलेटेड वीडियोज़ हैं या इमेजेस हैं या मैप है, कोई लोकेशन है या न्यूज़ ग्रुप से उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। ओके। तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड एंटर करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सर्च इंजन उसको अपने डेटाबेस में से सर्च कर लेता है। तो एक चीज़ ये होती है कि जो डेटाबेस से जो सर्च करना है किसी भी सर्च इंजन को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो किस वे में सर्च आउट करता है। बिकॉज फॉर यू द टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इंफॉर्मेशन एंड द टाइम are both equally important while web surfing or while searching for a particular keyword. What does it mean? It means that if we want to search a particular web page or a website, then definitely हमारे पास क्या होगा कि हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो भी वेबसाइट से वेब पेजेस आ रहे हैं वो जो कीवर्ड मैंने एंटर किया है या जिन वेबसाइट्स को मैं चाहता हूँ कि वो रिलेवेंट या रिलेटेड वेबसाइट आए, पहली बात तो है कि वो वेबसाइट ही आए। ठीक है। कोई भी इरिलेवेंट वेबसाइट ना आए। सेकंड ये है कि आपको टाइम भी कम लगे।
ठीक है, जो वेबसाइट वो सर्च कर रहा है, जो वेब पेजेस वो सर्च कर रहा है, उसमें कम टाइम लगे। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर 5 मिनट्स or 10 minutes or 15 minutes. तो फॉर ए सर्च इंजन टू वर्क एफिशिएंटली, बोथ relevant results and time are equally important parameter. तो अब जो सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो है वेब फर्स्ट इज वन इज दैट इज वेब क्रॉलर, सेकंड वन इज डेटाबेस एंड थर्ड वन इज सर्च इंटरफेसेस। देखिए, सबसे पहले तो अगर इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, कंपोनेंट्स वी विल डू टुमारो, बट सिंपल भाषा में ये है कि कोई भी सर्च इंजन को सबसे पहले तो अपना डेटाबेस मेंटेन करना होता है। जितने भी हमारा ग्लोबल इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, लिंक्स हैं, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, अलग अलग सोर्सेज से इट हैज़ टू गैदर द इंफॉर्मेशन, इट हैज़ टू गैदर द डेटा, वेबसाइट सोर्सेज, वेबसाइट लिंक, एंड टू स्टोर into their database. What does it mean? क्योंकि अगर उसके पास कोई डेटाबेस ही नहीं होगा तो सर्च कहाँ से करेगा? तो सबसे पहले तो उसको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इस प्रोसेस को जब ये पूरे के पूरे इंटरनेट को सर्च आउट करता है फॉर द इंफॉर्मेशन टू स्टोर इन इट्स डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग. Crawling is a function basically to search out or to search out the web, to traverse the web, to for gathering of information. ठीक है, इसके बाद एक डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल रन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, that will help to store the data and at the same time that will help in efficient way to fetch out the data. The third one is a search interfaces. Search interface is what? That it has to maintain a particular interface where a user will search for a keyword, and definitely how does it interface interact with its internal software or component, and that is also an important concept. तो सर्च इंजन जो है 3 कंपोनेंट मेनली काम करता है. टुमारो वी विल डिस्कस more about them. That is web crawler, that is database, and third one is search interfaces. So for today, that is we have completed 2 concepts. That is what is search engine and what are its different components that work to make a search engine work. And tomorrow we will do the search engine working. ठीक है, आपको एग्जांपल अगर देखने हैं तो अगर सर्च इंजन के एग्जांपल क्या है, गूगल है, ठीक है, वी हैव आल्सो ए बिंग, थर्ड इज आस्क, याहू, अल्टा विस्टा. तो अलग अलग तरह के ये हमारे पास वी हैव ए डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट इज सर्च इंजन. गूगल, बिंग, आस्क, अल्टा विस्टा, लाइकॉस एंड एलेक्सा, ये सब हमारे क्या हैं, these are all basically the search engine examples. ठीक है, तो tomorrow we will take the how does a search engine work, ठीक है, with the explanation of its component, that is web crawler, database, and that is search interfaces.